सुबह का समय था। पिता अखबार पढ़ रहा था और बच्चे अखबार के पीछे के पन्ने को निहार रहे थे। वो निहार रहे थे कि कितना खिलाड़ी कितने में बिका और किस टीम ने किस खिलाड़ी को लिया। खबर थी आईपीएल के ऑक्शन की। खबर थी कि एक बार फिर कोई विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है। पर खुशी हो रही थी भारतीय समाज को, भारत के लोगों को, कि विदेशी खिलाड़ी अब उनके शहर के लिए खेलेगा। ये कहानी आजकल हमें हर साल दिखती है भारत में। हर साल भारत में आईपीएल होता है, खिलाड़ी बिकते हैं, लोग खरीदते हैं और 2 महीने होता है इंडिया का क्रिकेट का त्योहार। पर ये कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। भारत हमेशा से क्रिकेट पे राज नहीं करता था और हमेशा से क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं था। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज फिर लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि कौन लेता है अब फैसला, कैसे होते हैं क्रिकेट के कैलेंडर की शेड्यूलिंग और क्या हो गया ऐसा 1983 से लेके 2026 के बीच कि भारत अब क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ एक खेल नहीं खेलता, वह राज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब मैदान पे सबसे ज्यादा भीड़ शोर करने वाली उस खेल का भविष्य नहीं तय करती थी। एक समय था जब खिलाड़ी लड़ते थे, भीड़ चीखती थी, पर फैसले कहीं और होते थे। और फैसले होते थे लकड़ी की पैनलिंग वाले कमरों में, पुरानी फाइलों के बीच, उस शहर में जहां दर्शक से ज्यादा धुंध होती थी। साल 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ये कोई विश्व क्रिकेट परिषद नहीं था, ये था एक क्लब जिसकी शुरुआत की थी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर। एक क्लब जो चलाता था देश और उनके क्रिकेट को। एक क्लब जिधर क्रिकेट की सा जाएगी वो तय करता था। क्रिकेट को ये खेल नहीं था, वह साम्राज्य था। समय के हिसाब से जब जब बल्ला चलता था तब तब झंडा लहरता था। इंग्लैंड उस परंपरा का रक्षक था और ऑस्ट्रेलिया उसको ललकारता था। और एशेज एक परंपरागत राइवलरी थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो आज भी 21वीं सदी में चली आ रही है और आगे भी अपने हिसाब से चलती जाएगी। पर बदला 1983 में, जब भारत ने अपने आप को पहली बार केंद्र में पाया क्रिकेट विश्व के। तो देखते हैं अब क्या है भारत का क्रिकेट का इतिहास और कैसे भारत ने बदला क्रिकेट को और कैसे उसको खोला दुनिया के लिए। साल 1932 में पहली बार लॉर्ड्स के मैदान में उतरा भारत अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये एक ऐतिहासिक पल था, पर प्रभाव और इतिहास एक चीज नहीं होती। वह पल ऐतिहासिक था पर प्रभावशाली नहीं। भारत क्रिकेट खेलता था पर व्यवस्था के केंद्र में नहीं था। 1947 में उस ऐतिहासिक पल के 15 साल बाद भारत को राजनीतिक आजादी मिली। भारत के पास प्रतिभा थी, जुनून था, पर नहीं थी तो आर्थिक स्थिति और राजस्व जो भारत इस खेल पे खर्चा कर सके। दुनिया में खेल होते थे और जैसा कि मैंने कहा, इंग्लैंड इस खेल का परंपरागत रक्षक था। ऑस्ट्रेलिया इसका परंपरागत इंग्लैंड के परंपरा को ललकारता था और एशेज की टकरार होती थी। खेल नहीं था, खेल था कि कौन कितना बड़ा राज्य और राजस्व को संभाल सकता है। भारत ने धीरे धीरे अपने बड़े प्लेयर्स के नाम पे एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बनाया, रणजी की स्थापना की और साल 1983 में वो पल आया जब भारत पहली बार अपने आप को विश्व क्रिकेट के केंद्र में पाया। लॉर्ड्स की बालकनी में जब कपिल देव जी ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप जिताया तो भारत के घरों में एक जुनून पैदा हुआ क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट देखने का
और क्रिकेट को समझने का। जैसे जैसे साल बीता, भारत में क्रिकेट पॉपुलर होता चला गया, प्रचलित होता चला गया। गली गली में लोग क्रिकेट खेलने लगे और धीरे धीरे इसकी मांग और इसका जुनून देश के सिर पे सवार होने लगा। पर असली भूकंप आना अभी बाकी था, जिसने भारत को इस खेल का राजा बना दिया। असली भूकंप आया 1991 में, जब भारत की इकोनॉमी विदेशियों के लिए खुली, सैटेलाइट टीवियां आने लगी, अलग अलग विज्ञापन होने लगे और डील्स होने लगी, मैच ब्रॉडकास्ट होने लगे लोगों के घरों तक। लोगों के जुनून को देखते हुए ये खेल भारत में धीरे धीरे टीवी के माध्यम से प्रचलित होने लगा। अभी भी एक चीज थी जो भारत ने नहीं सोचा था, ना ही विश्व क्रिकेट ने, कि भारत से ये होगा। और भारत में जन्म लिए सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर की पारियों ने भारत को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी पारियों को देख के सब क्रिकेट की तरफ खींचे चले जाते थे। उनकी पारियां नहीं होती थी, एक गुरुत्वाकर्षण होता था जिससे लोग खींचे चले जाते थे। टीवियों में उनके एड्स आने लगे और धीरे धीरे क्रिकेटर भारत में सेलिब्रिटी बनते चले गए। साल 2000 की शुरुआत में सबको पता चल गया था कि भारत अब 19वीं और 20वीं सदी वाला भारत नहीं है। अब वह धीरे धीरे सिर्फ खेल खेलता नहीं है, अब खेल जीतता भी है, लोगों को टक्कर देता भी है। 2000 के आते आते ये दुनिया ये समझ चुकी थी कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट खेलता नहीं है, भारत अब क्रिकेट जीतता है और जुनून से भर देता है। 2003 के वर्ल्ड कप में भारत को एक शिकस्त मिली, जिससे भारत के अंदर एक आग पैदा हुई कि वह क्रिकेट को अब नहीं छोड़ेगा, वह विश्व कप अब जीत के रहेगा। साल 2007 युवराज के 6 छक्के, एक नए कप्तान की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता, T20 का पहला बार, और बना विश्व विजेता। जहां बाजार होता है वहीं प्रभाव होता है, और जहां जनसंख्या होती है वहीं बाजार बनता है। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी 21वीं सदी की शुरुआत में, और फिर 2008 में आया आईपीएल। फ्रेंचाइजी क्रिकेट, नाच गाना और 20 ओवर का छोटा फॉर्मेट मनोरंजन के लिए एकदम परफेक्ट। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के आने से क्रिकेट में अब पैसा आने लगा। विदेशी खिलाड़ी अब दूसरे कंट्री के शहरों के लिए खेलने लगे। फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट अब पॉपुलर हो गया। धीरे धीरे आईपीएल ने विश्व कैलेंडर में अपनी जगह बनाई और अब 2 महीने के लिए पूरी दुनिया के उच्चतम क्रिकेटर्स भारत में आके अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आईपीएल ने भारत के क्रिकेट को और भारत को विश्व पटल पे बहुत ऊपर और ऊंचा ले जाके रख दिया। धीरे धीरे आईपीएल अब 18 साल पुराना हो चुका है। उसका अपना एक अलग इतिहास है जो हम जानेंगे एक अगले वीडियो में। आईपीएल से भारत के क्रिकेट की कमाई बहुत तेज से होने लगी। अलग अलग डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बनने लगे और होस्ट होने लगे। स्मैट, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और भी कई सारे टूर्नामेंट्स। अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे राज्यों में उनकी अपनी प्रीमियर लीग्स होने लगी आईपीएल के तर्ज पे, और बाकी अगल बगल के देश भी आईपीएल को ही कॉपी करके अपनी लीग्स बनाई। धीरे धीरे T20 क्रिकेट ने इस खेल को जुनून और पागलपन से ऊपर मनोरंजन पे रख दिया और पैसे की भरमार होने लगी। भारत की ये जीत किसी देश की हार नहीं थी। भारत की ये जीत भारत की जीत थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आज भी उतने ही सम्मानित देश हैं क्रिकेट में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर आज भी मजबूत है और वो आज भी आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं और लोगों में पागलपन भरते हैं। पर भारत अब एक अलग ही लीग में पहुंच चुका है। भारत अब विश्व क्रिकेट में 1932 में जहां एक मेहमान के तौर पे उतरा था, आज कैलेंडर बनता है आईसीसी में, तो भारत को केंद्र में रखा जाता है। इंडियन व्यूअरशिप क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करती है और भारत के नाम से अब
कई जगह टिकटें मिनटों में बिकती हैं। भारत ने ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं कि जो जब खेलते हैं तो दूसरे देश के बोर्ड्स को भी फायदा होता है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल विराट कोहली है। अब भारत तय करता है कि क्रिकेट को कहाँ ले जाना है और कैसे विश्व क्रिकेट का कैलेंडर बनेगा। हर चीज में भारत को केंद्र में रखा जाता है। भारत की जीत एक कोई क्लोज पैनल नहीं है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की तरह, एक खुला मंच है जहां पे आके अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी अपना होम मैच खेलते हैं, नेपाल के लोगों को भी वहां पे हेल्प की जाती है क्रिकेट को आगे बढ़ाने में। एसोसिएट नेशंस की हेल्प ये दिखाती है कि भारत ने अपने पास पावर अगर पाई है तो वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है उसी खेल के लिए जिसने भारत के क्रिकेट को इतना आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए कि दुनिया भारत को कैसे देखती थी और अब कैसे देखती है और भारत दुनिया के लिए क्या करता है, हमें फॉलो करिए पास द पावर पे। धन्यवाद।